नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी तक और मैं हूं हरिओम सिंह। हमारे साथ आज बातचीत करने के लिए हैं सिहावल से कांग्रेस प्रत्याशी कमलेश्वर पटेल जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है एमपी तक में। जी, इस बार का जो चुनाव है कितना चुनौतीपूर्ण मानते हैं आप? देखिए, चुनाव तो चुनौतीपूर्ण होता ही है, पर जिस तरह से जनता का जन समर्थन मिल रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि पिछली बार से ज़्यादा मार्जिन से कांग्रेस पार्टी जीतेगी और मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने में अहम भूमिका निभाएगी सिहावल विधानसभा क्षेत्र की जनता। अभी कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए थे, इसका कितना असर होगा? अब देखिए, नरेंद्र मोदी जी आके झूठ ही तो बोलते हैं, सच तो बोलते नहीं। ना बेरोजगारी पे बात करते, ना महंगाई पे बात करते, ना ही किसानों की दुर्दशा पे बात करते। वो तो अपनी बात कह के चले जाते हैं, नया शगुफा छोड़ते हैं। और सच बात तो ये है कि जिस खाद्यान्न की वो बात करके गए कि 5 साल तक और खाद्यान्न मिलेगा। देखिए, खाद्यान्न तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत एक कानून बन गया है और प्रधानमंत्री के मुंह से इस तरह की बातें शोभा नहीं देती है। जो एक्ट बन गया वो तो कोई भी सरकार होगी उसको तो पालन करना ही पड़ेगा। तो 5 साल क्या हो, जब तक ये कानून रहेगा तब तक खाद्यान्न देना पड़ेगा। मोदी जी को बात करनी थी शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार देने की। महंगाई से लोग अतहासा बढ़ी हुई महंगाई से लोग परेशान हैं, इसमें बात करनी थी कि हम कुछ सुधार करेंगे। इन सब बातों पे कोई बात ही नहीं करते। किसान कर्ज माफ़ी की बात नहीं करते। आज हर उद्यमी परेशान है, छोटे दुकानदार परेशान है, सब जगह टैक्स लगा दिया है। तो इन सब बातों पे उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो नया नया जुमला छोड़ते हैं और फिर दूसरा नई कोई चीज़ लेके आते हैं। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि मोदी जी के आने का कोई बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। इस बार यहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर गए, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह सभा कर गए, लेकिन अभी कांग्रेस की ओर से कोई बड़ा नेता नहीं आया है सीधी जिले में, क्या कहेंगे? 15 तारीख को श्रीमती प्रियंका गांधी जी बहरी में आम सभा को संबोधित करेंगी। तो ऐसा कहना कि कांग्रेस की तरफ से कोई बड़ा नेता नहीं आया है। आज रीवा जिले में प्रियंका जी की सभा थी, सतना में सभा थी, कल राहुल गांधी जी की सतना में है। तो लगातार कार्यक्रम चल रहा है। इसके पहले कमलनाथ जी देवसर में आए थे। चुनाव के पहले अधिसूचना जारी होने के पहले कमलनाथ जी की सभा हुई थी। तो ये कहना कि कांग्रेस पार्टी के कोई बड़े नेता नहीं आए हैं। प्रदेश में 230 विधानसभा क्षेत्र है और ज़्यादातर जगह हमारे वरिष्ठ नेता चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं और अच्छी स्थिति भी है और मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार 100% बनने जा रही है। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए और एक ओबीसी कार्ड उन्होंने खेला। उनका कहना था कि अगर जो नरेंद्र मोदी को गाली देगा वो ओबीसी को गाली दे रहा है, क्या कहेंगे? इससे ज़्यादा उनसे उम्मीद भी नहीं की जा सकती है। अच्छा होता कुछ ओबीसी के हित में काम किए होते। सिर्फ ओबीसी के नाम पे प्रधानमंत्री बन जाना, कोई मुख्यमंत्री बन जाए पर उस वर्ग के हित के लिए काम नहीं करे, तो हम समझते हैं कि ऐसे पद को सुशोभित करने का कोई औचित्य नहीं है। इस वर्ग का अपमान है। तो इस तरह से बात करना और पूरे ओबीसी वर्ग को जोड़कर भाई आपने उनके मिले हुए अधिकार को छीना। मध्य प्रदेश में ही देखते देखते 27% आरक्षण चला गया। SC ST का आरक्षण ख़त्म ही है, क्योंकि कोई सरकारी नौकरी में भर्ती नहीं हुई 18 सालों में। तो आरक्षण तो ख़त्म ही करने का काम किया ना, ये हाल ओबीसी का किया। हायर एजुकेशन में ओबीसी को आरक्षण कांग्रेस पार्टी ने दिया, उच्च शिक्षा में। अभी भी जाति जनगणना की बात कर रही तो कांग्रेस के नेता राहुल जी बात कर रहे हैं, खड़गे जी कर रहे हैं, कमलनाथ जी कर रहे हैं, हम सब कर रहे हैं। पंचायतों में निकाय चुनाव में जो आरक्षण था उसका आरक्षण भी ओबीसी का छीनने का काम तो भाजपा सरकार ने किया और मध्य प्रदेश के साथ साथ अन्य राज्यों में भी किया। तो कौन ओबीसी का हितैषी है? सिर्फ हम किसी ओबीसी के जाति के अगर हम हो जाएं और सिर्फ जाति के नाम पे वोट मांगे, हम समझते हैं कि ये हम ओबीसी वर्ग के साथ अन्याय कर रहे हैं। एक व्यक्ति के तरक्की करने से पूरा समाज तरक्की नहीं करता है।
तो ये पूरे वर्ग का अपमान है कि आप किसी जाति वर्ग के होने के बाद आप, और प्रधानमंत्री जैसे पद पे बैठे हुए व्यक्ति को वो किसी एक जाति का नहीं होता है। इसलिए इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करना, इस तरह से भावनात्मक बात कह के, और कितनी बार वोट लेंगे मोदी जी, इसलिए हम इसकी घोर निंदा करते हैं। भाजपा लगातार तंज कस रही है कि दिग्विजय सिंह और कमलनाथ में मनमुटाव है, क्या कहेंगे इस पर? कोई मनमुटाव नहीं है, हम लोग मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं और सरकार बनाने जा रहे हैं। दिग्विजय सिंह जी अपना काम कर रहे हैं, कमलनाथ जी अपना काम कर रहे हैं, और सारे जो वरिष्ठ नेता हैं सब कहीं न कहीं कांग्रेस पार्टी की मजबूती के लिए काम कर रहे हैं और मध्य प्रदेश में सरकार बनाने में अहम भूमिका निभा रहे हैं सब। प्रियंका जी के आने के बाद बिंद में क्या माहौल है? अच्छा माहौल है, अच्छा संदेश गया है और बड़ी यथार्थ की बातें की है, सरकार की कलई खोलने का काम किया है, और सीधी ज़िले में भी जब सभा होगी तो यहाँ भी उसका लाभ मिलेगा। तो बिंद में कितनी सीट आप इस बार जीत रहे हैं? आज की डेट में तो हम सारी सीट जीत रहे हैं, बीजेपी वाले बताएं कितनी जीत रहे हैं। तो ये थे कमलेश्वर पटेल जी जो कह रहे हैं कि बिंद में जिस तरह भारतीय जनता पार्टी को इस बार सफलता मिली थी उससे ज़्यादा बेहतर इस बार कांग्रेस पार्टी को मिलेगी। सीधी से एमपी तक के लिए हरिओम सिंह।